नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर भट्ट की तरफ से आप सभी को सादर प्रणाम। आज की हेल्थ मार्गदर्शिका के 11वें एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका बहुत आभार। लिवर सिरोसिस और जलोदर यानी पेट में पानी भरने की समस्या एक गंभीर स्थिति है। ये वीडियो मरीज और उनके परिवार के लिए 30 मुख्य दिशा निर्देशों पर केंद्रित है। भाग 1 में हम लिवर की बीमारी की बुनियादी समझ यानी लिवर सिरोसिस और पेट में पानी भरने के कारणों को जानेंगे। लिवर सिरोसिस और पेट में पानी भरना एसाइटिस एक गंभीर चिकित्सा स्थिति है जिसका मुख्य कारण लिवर के डैमेज होने से पेट की नसों में दबाव का बढ़ना और शरीर में प्रोटीन की कमी होना है। जब लिवर लंबे समय तक बीमार रहने के कारण पूरी तरह सिकुड़ जाता है और उसमें परमानेंट स्कार टिश्यूज फाइबर्स बन जाते हैं तो उसे लिवर सिरोसिस कहते हैं। इस स्थिति में लिवर के अंदर से खून का बहाव ठीक से नहीं हो पाता जिससे पेट की नसों में दबाव बढ़ता है। पोर्टल हाइपरटेंशन और पेट की झिल्ली में पानी रिसने लगता है जिसे मेडिकल भाषा में एसाइट्स कहते हैं। दोस्तों, आज हम हमारे शरीर के सबसे बड़े और सबसे जरूरी अंग के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसके बिना जीवन मुमकिन नहीं है, और वो है हमारा लिवर। अक्सर लोग पेट फूलने या पेट में भारीपन को मामूली गैस समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये लिवर के पूरी तरह खराब होने का इशारा हो सकता है? आज हम बहुत ही सरल शब्दों में समझेंगे कि लिवर सिरोसिस क्या है और इसके कारण पेट में पानी क्यों भर जाता है। अब आते हैं हमारे सबसे मुख्य सवाल पर कि लिवर खराब होने से पेट में पानी एसाइड्स क्यों भर जाता है। इसके पीछे दो बड़े वैज्ञानिक कारण हैं। पोर्टल हाइपरटेंशन पूरे शरीर और पेट से खून साफ होने के लिए लिवर के रास्ते जाता है। जब सिरोसिस के कारण लिवर सख्त हो जाता है तो खून का रास्ता ब्लॉक हो जाता है। इससे पेट की मुख्य नस पोर्टल वेन में दबाव बहुत बढ़ जाता है, ठीक वैसे ही जैसे पानी के पाइप को आगे से दबाने पर पीछे प्रेशर बढ़ जाता है। इस प्रेशर की वजह से खून में से पानी रिसकर पेट के खाली हिस्से पेरिटोनियल कैविटी में जमा होने लगता है। एल्ब्यूमिन प्रोटीन की कमी। हमारा लिवर एल्ब्यूमिन नाम का एक बेहद जरूरी प्रोटीन बनगलत खानपान के कारण लिवर में फैट का जमा होना नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर कहलाता है, जो मोटापा और डायबिटीज के कारण होता है। ये स्थिति आगे चलकर सिरोसिस में बदल सकती है। वायरल हेपेटाइटिस भी एक प्रमुख कारण है। हेपेटाइटिस बी और सी वायरस का पुराना संक्रमण लिवर को धीरे धीरे डैमेज करता है और कई सालों बाद सिरोसिस में बदल जाता है। भाग 2 में हम सिरोसिस के लक्षण और जटिलताएं जानेंगे, जो शरीर द्वारा दिए जाने वाले महत्वपूर्ण चेतावनी संकेत हैं। शुरुआती लक्षणों में अत्यधिक थकान, भूख न लगना और अचानक वजन कम होना शामिल है। दिन भर कमजोरी महसूस करना और भोजन के प्रति अरुचि इसके संकेत हैं। एडवांस लक्षणों में पीलिया या जॉन्डिस प्रमुख है, जिसमें त्वचा और आंखों का रंग पीला हो जाता है। अन्य लक्षणों में त्वचा पर खुजली, शरीर पर नीले निशान पड़ना और आसानी से खून बहना शामिल है। पोर्टल हाइपरटेंशन यानी उच्च रक्तचाप एक जटिलता है। लिवर के डैमेज होने से पोर्टल नस में खून का दबाव अत्यधिक बढ़ जाता है। ये दबाव पेट में पानी भरने और खाने की नली की नसें फटने का मुख्य कारण बनता है। पैरों में सूजन, एडिमा भी एक सामान्य लक्षण है। पेट में पानी भरने के साथ साथ पैरों और टखनों में भारी सूजन आ जाती है। सूजन वाली जगह को दबाने पर गड्ढा बन जाता है, जो शरीर में पानी जमा होने का संकेत है। मानसिक भ्रम या एन्सेफेलोपैथी तब होता है जब लिवर खून से अमोनिया जैसे टॉक्सिन साफ नहीं कर पाता। इसका असर याददाश्त कम होने, नींद का चक्र बिगड़ने के रूप में दिखता है। गंभीर स्थिति में मरीज कोमा में भी जा सकता है। भाग 3 मेडिकल जांच में हम निदान और निगरानी के लिए आवश्यक प्रमुख टेस्ट के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। प्रमुख मेडिकल टेस्ट में LFT यानी लिवर फंक्शन टेस्ट, फाइब्रोस्कैन और USG एब्डोमेन यानी अल्ट्रासाउंड शामिल हैं। ये टेस्ट लिवर की सेहत, उसमें फैट और पानी की मात्रा का पता लगाने में मदद करते हैं। अन्य महत्वपूर्ण जांचों में CBC और PTINR टेस्ट शामिल है, जो प्लेटलेट्स की संख्या और खून के थक्के बनने की क्षमता की जांच करते हैं। फ्लूइड एनालिसिस से पेट के पानी का सैंपल निकालकर संक्रमण की जांच की जाती है। भाग 4 आहार नियम माइनस क्या खाएं। हम लिवर की रिकवरी के लिए सही पोषण की जानकारी लेंगे। लो सोडियम डाइट यानी भोजन में नमक की मात्रा को न्यूनतम करें। सोडियम शरीर में पानी को रोकता है, इसलिए नमक कम किए बिना पेट का पानी नहीं सूखेगा। आसान प्रोटीन में मूंग दाल और अंडे का सफेद भाग लिवर पर दबाव डाले बिना ताकत देते हैं। उबली हुई सब्जियों में लौकी, तोरई और कद्दू जैसी हल्की और सुपाच्य सब्जियां सबसे बेहतर हैं। लिवर फ्रेंडली फल जैसे पपीता, सेब, अनार और आंवला पाचन सुधारते हैं। भारी भोजन के बजाय दिन में 5 से 6 बार छोटा छोटा खाएं, जिसे स्मॉल मील्स कहते हैं। भाग 5 में हम जानेंगे कि लिवर के शत्रुओं से कैसे बचें, यानी कौन सी चीजें नहीं खानी चाहिए। शराब पर पूर्ण प्रतिबंध आवश्यक है।
शराब की एक बूंद भी लिवर के लिए जहर के समान है। इसे तुरंत और हमेशा के लिए बंद करें। पैक्ड और प्रोसेस्ड फूड में सोडियम का खतरा होता है। चिप्स, अचार, पापड़ और सॉस को पूरी तरह बंद करें क्योंकि इनमें नमक की मात्रा बहुत अधिक होती है। तली भुनी चीजें जैसे समोसा, कचौरी और रिफाइंड तेल में बनी चीजें वर्जित हैं। रेड मीट लिवर में अमोनिया और टॉक्सिन्स को तेजी से बढ़ाता है। कच्चा भोजन न लें। कच्ची सलाद या अधपका भोजन खाने से बचें क्योंकि लिवर के मरीज की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है और इससे संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है। भाग 6, उपचार और जीवन शैली में हम नियमित देखभाल और रिकवरी के उपायों पर ध्यान देंगे। डॉक्टर की सलाह पर फ्लूइड रेस्ट्रिक्शन के तहत दिन भर में पानी और अन्य तरल पदार्थों की मात्रा को 1 लीटर तक सीमित करें। आप एक अलग बोतल रखें ताकि नाप सकें कि कितना पानी पिया। उपचार में डायरेटिक्स दवाएं शामिल हैं जो डॉक्टर की सलाह पर पेट के अतिरिक्त पानी को पेशाब के रास्ते बाहर निकालती हैं। आयुर्वेद में भूमि आंवला, कुटकी और पुनर्नवा लिवर की सूजन कम करने में सहायक हो सकते हैं। जीवन शैली में धीमा प्राणायाम करें, रोज सुबह वजन नापें और नियमित खून की जांच करवाएं। गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट से मिलें और पूरी तरह परहेज और अनुशासन बनाए रखें। तो दोस्तों, लिवर हमारी लापरवाही की बहुत बड़ी कीमत चुकाता है। पेट का अचानक बढ़ना सिर्फ मोटापा नहीं बल्कि लिवर की बीमारी का संकेत हो सकता है। समय पर सही जांच जैसे लिवर फंक्शन टेस्ट और अल्ट्रासाउंड कराएं और अपने लिवर को सुरक्षित रखें। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। सादर प्रणाम। धन्यवाद। ये वीडियो केवल जागरूकता और शैक्षिक उद्देश्य के लिए है। इस्तेमाल की गई सभी तस्वीरों के स्रोत यहाँ सूचीबद्ध हैं।